परियों के 10 खेट पर्वत पर आपका स्वागत है। जैसे जैसे आप खेट पर्वत की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रास्ता आपको छोटा छोटा होता हुआ मिल जाएगा। वहाँ से हमको सारी पूरी पहाड़ी नज़र आ रही है। देखिए सारी पहाड़ियाँ हमारे नीचे जितनी चोटियाँ हैं, और ये वाला पैदल रास्ता है। हम यहाँ नीचे से आए हैं और ये पूरा जंगल इलाका है। यहाँ पे इन रास्तों के बीच से हम आए, उधर उस गाँव से हमने शुरू किया रास्ता, और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं 1 घंटे के सफ़र के बाद। और यहाँ से हमने ठीक उस पहाड़ी पे जाना है, ऊपर जो टॉप पे पहाड़ दिख रही है, मतलब कि ये जो चोटी है ना, इस चोटी के जस्ट सामने ही ऐसे ऊपर पे मंदिर है। और ये खेट पर्वत से चारों तरफ का नज़ारा है। देखिए खेट पर्वत से चारों तरफ के जो नज़ारे हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। सबसे टॉप पे खेट पर्वत है और यहाँ से सारे पहाड़ियाँ नीचे है। तो देखिए यहाँ पर माता रानी का मंदिर और इस तरफ का ये नज़ारा, मतलब अलौकिक दृश्य है पूरा। इधर देखिए पूरी टिहरी लेक है, नीचे गांव है, और हम उस गांव से हमने रास्ता शुरू किया था। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम हैं सेम मुख्यम गाँव में, और वहीं पे आश्रम में कल हमने स्टे किया था। और अभी सुबह की बज रही है, कितनी बज रही है? 6 बज रही होगी अभी मेरे हिसाब से, 6:14 हो रहा है। और यहाँ पे से जो सनराइज दिखता है ना, वो बहुत बेहतरीन दिखता है। और अभी रेड रेड हो चुका है पूरे दूसरी तरफ। तो मेरे पीछे रहा वो सनराइज पॉइंट, तो जस्ट पीछे इधर रेड रेड हो गया पूरा एरिया, और नीचे पूरे गाँव है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आज यहाँ का सनराइज। छत पे चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। जय श्री राम, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग। तो सुबह की आज बहुत खूबसूरत सुबह हो रही है हमारी, और अभी अभी सूर्य उदय हुआ है, जिसको बोलते हैं कि सनराइज हुआ है। और चारों तरफ धूप आ चुकी है, बहुत बेहतरीन धूप लगी है चारों तरफ। अभी तक इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, धूप आने से सारी हवा खत्म हो रही है और मौसम थोड़ा गर्म हो चुका है। तो टाइम बहुत हो गया, और देखिए चारों तरफ पूरा उजाला हो चुका है। सूर्य भगवान धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। और मेरे पीछे नाग राजा मंदिर है, जहाँ पर सुबह 6:30 के हेर फेर में धूप आ चुकी थी। पहाड़ों में ही मुमकिन है देखने को। तो देखिए पहाड़ों के बीच से सूर्य भगवान कैसे आ रहे हैं, और इधर साइड पूरी बर्फ़ पड़ी है इस वाले एरिया पे, क्योंकि 2-3 दिन बहुत बारिश हुई, तो उस चक्कर में पूरी बारिश के चक्कर में पूरा बर्फ़ पड़ी है इधर। और ये पूरी चोटी है इस तरफ की, ये देखिए। और यहाँ पे पूरा धूप लगी हुई है इस तरफ। सुबह सुबह सूर्योदय देखने के बाद आज का दिन शुरू हो चुका है, और आज हम जाएंगे सेमुखिम से खेट पर्वत। तो यहाँ से खेट पर्वत का सफ़र करीब 136 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे टाइम हो चुका है, 7 बजने वाली है, और हम जल्दी से यहाँ से तैयार होते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। A few moments later. हो चुका है 7:50, यानी कि 8 बजने वाली है, और अब हम यहाँ आश्रम से निकल रहे हैं खेट पर्वत की ओर। तो एक बार लास्ट में ये देख लीजिए, आश्रम का बोर्ड मेरे पीछे लगा हुआ है। और अब यहाँ से निकल रहे हैं। कल यहाँ पे बस खराब हो गई थी रोडवेज, अभी से टायर बदल रहे हैं, टायर पंचर हो गया था। तो अब यहाँ से चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। टाइम बहुत हो गया, खेट पर्वत भी बहुत दूर है, तो जल्दी जल्दी यहाँ से चलते हैं और जल्दी जल्दी आपको दिखाते हैं फिर। लंबे सफ़र के बाद अब हम पहुँच चुके हैं भटवाड़ा गांव, और ये वो गांव है जहाँ से खेट पर्वत को पैदल रास्ता लगता है। पहले यहाँ पे से सीधा पैदल जाना होता था, पर अब आधा 1 किलोमीटर रोड बन चुकी है, तो करीब आधा 1 किलोमीटर का रास्ता कम हो चुका है। तो वहाँ ऊपर पे हम गाड़ी लगाएंगे, और वहाँ से सबसे टॉप जो यहाँ पे सारी चोटियाँ, सबसे टॉप चोटी है ना, वो है खेट की चोटी, वो सबसे ऊपर खेट पर्वत हो रहा। तो अभी आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि सबसे टॉप पे है मंदिर, मतलब बिल्कुल पहाड़ी के जैसे पहाड़ी लास्ट टॉप है ना, उसके ऊपर मंदिर बना हुआ है। तो अभी वहाँ पर हमने चलना है, और 11:30 हो चुकी है अभी टाइम। तो हमको जाते जाते करीब भाई सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल स्ट्रेट जिसको चढ़ाई बोलते हैं ना, वो वाली चढ़ाई यहाँ पे है। तो हालत ख़राब हो जाएगी। 3-4 किलोमीटर, करीब 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर में जो चढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ, देखिए कहाँ जाना है। हमने बैक कैमरे से डायरेक्ट यहाँ से सीधा ऊपर जाना है, लास्ट टॉप पे रोड है, और ये अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। और ये देखिए ये वाली गाड़ी वाला रास्ता जाएगा यहाँ से आधा 1 किलोमीटर, यहाँ से आपको वहाँ तक ले जा देगा ऊपर तक। और ऊपर से जो डायरेक्ट सीधा वो ऊपर चोटी दिख रही है आपको, देखिए लास्ट में जूम करता हूँ, देखिए वो ऊपर जो लास्ट टॉप दिख रहा है ना, वहाँ पे जहाँ आपको सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है आपको बीच में, वो है खेट पर्वत। और वहाँ पे है खेट मंदिर, जो एड़ियाछल का मंदिर है, वो वहाँ ऊपर है डायरेक्ट उस टॉप पे। तो अभी हमने उस टॉप पे जाना है, और यहाँ से पूरा रास्ता जाएगा पैदल 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 ऐसे ऐसे करके पूरा वहाँ। हमने गाड़ी खड़ी कर दी है नीचे पे, और अब यहाँ से पैदल रास्ता शुरू हो चुका है।
और करीब 5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है जो हमको लोगों ने बताया। कह रहे हैं कि वहाँ पे पानी वानी की भी थोड़ा वो है कि मतलब पानी ऐसा है नहीं, नल नुल की भी व्यवस्था नहीं है ना, ये सबसे टॉप पे है। तो हमने पानी रख लिया अपने साथ और सारा सामान भी रख लिया, खाने पीने का थोड़ा सा, प्रसाद भी नीचे से ले लिया क्योंकि ऊपर तो देख कोई रहने वाली व्यवस्था है नहीं, दुकान वुकान कुछ है नहीं। तो अब पैदल पैदल चलना शुरू कर दिया हमने। जैसे जैसे आप खेत पर्वत की तरफ आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे रास्ता आपको छोटा छोटा होता हुआ मिल जाएगा। ऐसे देखिए पहाड़ जंगल के बीच में से जाना पड़ता है, इतना छोटा छोटा रास्ता है। तो रास्ता सीधा सीधा है, आप कहीं तो उधर नहीं मुड़ेंगे तो आप सही से पहुंच जाएंगे। बाकी अगर कहीं घूम गए तो रास्ता मिलना बड़ा मुश्किल है। तो ये रास्ता देखिए कैसा है यहाँ का। तो देखिए ऐसा उस रास्ता है, ये रास्ता है और यहाँ से ऐसे सीधा इस रास्ते पे चलते रहिएगा आप। और दोनों तरफ ही ऐसे जंगल है। इधर यहाँ पर सुनसान ही रहता है ज़्यादातर क्योंकि बहुत कम लोग जाते हैं खेत पर्वत पर, क्योंकि खेत पर्वत की जो चढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम करीब 1-1.5 किलोमीटर से ऊपर आ गए हैं और अभी भी 2-3 किलोमीटर बाकी है। तो धीरे धीरे हम लगे हैं रास्ते। करीब 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद हमने जो जंगल वाला रास्ता था पूरा कंप्लीट कर लिया है, मतलब हम जंगल से ऊपर आ चुके हैं। अब यहाँ से जो पहाड़ है उसमें बड़े बड़े पेड़ नहीं हैं। तो नीचे आपको दिखाता हूँ मैं कितना दूर जंगल वाला रास्ता था। और यहाँ से देखिए पूरी जितनी पहाड़ी है ना सारी इस चोटी से नीचे है। और अभी हम आधा रास्ता पहुँचे हैं, यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर अभी और ऊपर जाना है। तो यहाँ से टीरी लेक भी दिख रही है थोड़ी सी, और इधर का पूरा एरिया दिख रहा है पीछे का। तो आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। भाई साहब आफत आई। और ये जंगल वाला रास्ता जिससे हम आए ना पूरा जंगल है, आपको कहीं पे दिख रहा नहीं रास्ता कहाँ है। और जब वहाँ से चलते हैं तभी आपको रास्ता महसूस हो रहा। तो देखिए वहाँ से हमको सारी पूरी पहाड़ी नज़र आ रही है। देखिए सारी पहाड़ियाँ हमारे नीचे जितनी चोटियाँ हैं। और ये वाला पैदल रास्ता है, हम यहाँ नीचे से आए हैं और ये पूरा जंगल इलाका है। यहाँ पे इन रास्तों के बीच से हम आए, उधर उस गाँव से हमने शुरू किया रास्ता और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं 1 घंटे के सफ़र के बाद। और यहाँ से हमने ठीक उस पहाड़ी पे जाना है, ऊपर जो टॉप पे पहाड़ दिख रही है, मतलब कि ये जो चोटी है ना इस चोटी के जस्ट सामने ही ऐसे ऊपर पे मंदिर है। तो करीब आधा 1 किलोमीटर अभी और रह गया है। तो अब यहाँ से चलते हैं इधर। और टीरी लेक दिख रही है यहाँ पे, देखिए आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। देखिए वो सामने जो है वो टीरी लेक है, झील। और उधर जो सामने इलाका दिख रहा है आपको, बहुत सारी मकानें जो दिख रही है वो है न्यू टीरी, नया टीरी जो बसा था पुरानी टीरी डूबने के बाद, तो नया टीरी है। और ये आंसू भाई अपना आगे चल रहे हैं। तो 1.5 घंटे से हम चल रहे हैं और अब हमको यहाँ से खेत पर्वत दिखना शुरू हो गया। मतलब कि पहला मंदिर जो है वो जस्ट हमारे सामने है और इसके ऊपर जो असली मंदिर है वो जस्ट थोड़ा सा ऊपर है, मतलब 200 मीटर और रह चुका है अब। और यहाँ से जितनी पहाड़ियाँ हैं ना सारी, टीरी लेक हो गया आपका, और आपका डोबरा चाटी जो पुल बना हुआ है नया वो भी बिल्कुल दिख रहा है। और यहाँ से आपको टीरी का जो डैम है, टीरी डैम भी आपको देखने को मिलेगा। और उत्तरकाशी के गाँव भी दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से। और हिमालय की सारी श्रेणियाँ यहाँ से दिख रही हैं। तो आपको बैक कैमरे से यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ मैं, आप लोग भी बोलेंगे भाई क्या जगह है। इस रास्ते से हम होते हुए आ रहे हैं और आपको इस रास्ते पर कहीं भी ऐसे पेड़ नहीं दिखेंगे। ये पूरा जो पहाड़ है इस पर कहीं भी ऐसे पेड़ नहीं है। और वो देखिए वो सामने की सारी चोटियाँ हमारे नीचे है, ये देखिए। और ये सामने जो लेक दिख रही है आपको नदी जैसी, ये टीरी लेक है, टीरी डैम। और वहाँ पे जो टीरी डैम है मेरे जस्ट उंगली की जो सामने है। और यहाँ पर आपको डोबरा चाटी पुल देखने को मिल जाएगा, ये वाला इलाका है। तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ डोबरा चाटी पुल। ये देखिए ये जो है ये डोबरा चाटी पुल है, ये जो सामने दिख रहा है। और इस तरफ आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे टीरी डैम देखने को मिल जाएगा। तो आपको मेरे पीछे जो ये मंदिर दिख रहा है ये यहाँ पर क्षेत्रपाल भगवान का मंदिर है, जिसको रक्षपाल कहते हैं। मतलब इस भूमि के जो क्षेत्रपाल हैं, इस भूमि की जो रक्षा करते हैं, उनका ये मंदिर है मेरे पीछे। ऐसा रास्ता है यहाँ से आगे पूरा, आपको ऐसे ही जंगल वाले रास्ते से होते हुए गुजरना पड़ेगा। रास्ते में भी ऐसा ही रास्ता है। और करीब आपको, अगर आप देखिए हमेशा चलने वाले हैं, आप लगातार ट्रैक करते हैं तो आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे ऊपर पहुंचने में। और आप कभी कभार ऐसे पहाड़ों पर आते हैं तो आप अपने साथ खाने पीने का सामान, पानी की बोतल, साथ में एक डंडा और आराम आराम से आइए। और साथी लेके आइए, अकेले मत आइएगा इस ट्रैक पर, क्योंकि अकेले बहुत लंबा ट्रैक है और अकेले करना बहुत मुश्किल है। तो अकेले आने की कोशिश ना करिएगा और आराम आराम से आइएगा। तो हम पहुंचने वाले हैं मंदिर में और आपको दिखाते हैं फिर मंदिर। तो माता रानी की जय बोलकर हम पहुंच चुके हैं खेत पर्वत। और जस्ट हमारे पीछे आपको मंदिर दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर छोटा सा मंदिर है और पीछे जाके माता रानी का मंदिर है। तो अब यहाँ से आगे चलते हैं और
काफ़ी बढ़िया ट्रैक है, लंबा ट्रैक है। तो मतलब अच्छी तरह से आपकी हालत ख़राब हो जाएगी इस ट्रैक में आने पर बहुत रोमांच है। चारों तरफ का जो नज़ारा है वो एक नया उत्साह भर देता है इंसान के अंदर, और फिर से आप जोश के साथ इस रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे। तो अच्छा ट्रैक है और अब मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये हमारे सामने मंदिर का द्वार ये है, और चलिए माता रानी की जयकार ला के चलते अंदर। जय माता दी। और ये कुछ मंदिर का एरिया है। देखिए यहाँ पर ना लोग बहुत कम आते हैं, तो इसलिए ये सब टूट फूट हो रही है बारिश के चक्कर में, बर्फबारी के चक्कर में। इधर रहने की व्यवस्था भी होती है, वैसे बर्तन पानी पुनी सब यहाँ रहता है। इधर यहाँ पे 8 लाख के लोग रहते हैं इस तरफ। और ये देखिए इधर पूरा पानी का है, और ये माता रानी का मंदिर है ऊपर। परियों के 10 छठ पर्वत पर आपका स्वागत है। जय जय माता रानी। तो हम पहुंच चुके हैं परियों के खैट पर्वत पर। यहाँ पर परियां निवास करती है, जिनको एड़ी आश्री कहा जाता है। तो खैट दुर्गा माँ का द्वार ये यहाँ पर है। ये इस तरफ शेर बना हुआ है, और ये बड़ा सा द्वार है मंदिर का, प्रवेश द्वार। और जय माता रानी बोल के चलिए। ये देखिए एक शेर इस तरफ बना हुआ है, और ये सामने पूरा मंदिर है हमारे। और ये खैट पर्वत से चारों तरफ का नज़ारा है। देखिए खैट पर्वत से चारों तरफ के जो नज़ारे हैं बहुत सुंदर दिखते हैं। सबसे टॉप पे खैट पर्वत है, और यहाँ से सारे पहाड़ियाँ नीचे है। तो देखिए यहाँ पर माता रानी का मंदिर, और इस तरफ का ये नज़ारा, मतलब अलौकिक दृश्य है पूरा। इधर देखिए पूरी टिहरी लेक है, नीचे गाँव है, और हम उस गाँव से हमने रास्ता शुरू किया था। तो अभी मैं मौजूद हूँ खैट पर्वत पर। खैट पर्वत को एड़ी आश्चर्यों का देश भी कहा जाता है, और खैट पर्वत जो है वो उत्तराखंड की एक टिहरी गढ़वाल में मौजूद है। अभी ये मेरे पीछे जो आपको मंदिर दिख रहा है, यही खैट पर्वत का जो मंदिर है, एड़ी आश्चर्यों जो मंदिर है। यहाँ पर परियां निवास करती है। देखिए गढ़वाल की भाषा में परियों को एड़ी आश्री कहा जाता है, और 9 आश्री 9 बहनें हैं। कहा जाता है कि उन 9 बहनों का यहाँ पे अदृश्य रूप में निवास है। वो यहाँ पर अदृश्य रूप में रहती हैं, और इस पूरे इलाके की रक्षा करती हैं वो एड़ी आश्रियाँ। तो उनको परियां कहा जाता है, हमारी जो नॉर्मल भाषा है, और गढ़वाली भाषा में उनको आश्री कहा जाता है। तो यहाँ पर वो रहती है। और इस तरह की एक आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ पर 12 महीने फलदार वृक्ष होते हैं, और यहाँ पर अखरोट होता है और लहसुन होता है, जो कि कोई ना यहाँ पे आता है ना कभी कोई यहाँ खेती करता है, अपने आप ही वो होते हैं। और यहाँ पर एक ओखली है पीछे। देखिए नॉर्मल जो ओखली होती है वो समतल भूमि मतलब ज़मीन पे होती है नीचे, पर यहाँ पर जो ओखली है वो दीवार पे बनी हुई है। तो ऐसा यहाँ पर कहानियों में कहा जाता है कि यहाँ पर जो परियां हैं वो रात के समय पर यहाँ पर आती हैं, और यहाँ पर अपना जो भी है मतलब यहाँ पर आके फिर अगले दिन सुबह यहाँ से चले जाती हैं। खैट पर्वत की एक कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जीतू की कहानी, जो कि आप सभी ने सुनी होगी। अगर आपने नहीं सुनी है तो आपको मैं आज बता देता हूँ कि जीतू बडवाल नाम का एक शख्स था, काफ़ी समय पहले की बात है, और वो बहुत बेहतरीन बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी सुनकर एक बार एड़ी आश्रियाँ उसको अपने साथ ले रही थी। तो मतलब वो अंतर ध्यान हो गया, वो अपने साथ एड़ी आश्रियाँ उसे ले रही। इतनी अच्छी बांसुरी यहाँ पर जीतू बडवाल जो था वो बजाता था। तो ऐसी कहानियाँ यहाँ पर बहुत सारी हैं, बहुत रहस्यमय चीज़ें यहाँ पर है। और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों ने इस जगह पर खोज की है, और वो भी ये मानते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी शक्ति है जो अपनी ओर सबको आकर्षित करती है, और अपने साथ मतलब कि आपको ऐसा होगा कि आप उसी तरफ बढ़ते चले जाओगे। कहा जाता है कि खैट पर्वत पर जब आप लोग आते हैं तो यहाँ पर आप रंगीले जो कपड़े होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कलरफुल ड्रेस, वो नहीं पहननी चाहिए बिल्कुल भी। मतलब लाल पीला ऐसे कपड़े पहन के नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो जो कपड़े होते हैं ना वो मतलब कहा जाता है कि परियों को अगर वो पसंद आ गए या आप उनको पसंद आ गए, तो ऐसा कहा जाता है कि मान्यता अनुसार कि वो आपको अपने साथ ले जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, और यहाँ पर शोर गुल्ला नहीं करना चाहिए, मतलब हल्ला नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शांति से आप आइए, दर्शन करिए माता रानी के, और यहाँ के जो नज़ारा है उनका आनंद लीजिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। क्योंकि यहाँ पे भगवान का, देखिए उत्तराखंड में हर एक जगह पर भगवान का निवास है। ऐसी कोई जगह नहीं है उत्तराखंड में जहाँ पर भगवान का निवास नहीं हो। यहाँ पर हर एक छोटा पत्थर भगवान है, अगर आप मानते हैं तो। नहीं मानते हैं तो ये जो मंदिर है ये भी कुछ नहीं है। इसलिए तो आप यहाँ पर आते हैं तो रंग बिरंगे कपड़े पहन के नहीं आइए, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अपने साथ आप पानी की बोतल, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे है और यहाँ पर पानी की वैसे समस्या रहती है। वैसे टैंकी है यहाँ पर उसमें कभी कभार गंदा पानी रहता है, तो अपने साथ पानी की व्यवस्था भी लेके आएँ, खाने पीने की चीज़ें भी लेके आएँ। तो अब यहाँ पर हमने खैट पर्वत के दर्शन कर लिए हैं, माता रानी के दर्शन भी कर लिए हैं। तो अब यहाँ से हम चलते हैं धीरे धीरे नीचे। तो समय हो चुका है 3:28 और 1 घंटे में हम पहुँच चुके हैं खैट पर्वत से वापस रोड पे।
आते हुए हमें मुश्किल से 1 घंटा लगा, हम कहीं पे भी नहीं बैठे। आते हुए स्पीड अपने आप ही बढ़ जाती है और जाते हुए हमको लगा 1 घंटा 45 मिनट मान लीजिए आप, मोटा मोटा 2 घंटा मान लीजिए जाते हुए, और आते हुए लगा 1 घंटा। तो अब समय आ चुका है यहाँ से विदा लेने का माता रानी से, और अब हम चल रहे हैं यहाँ से घर की ओर। तो चलिए आगे चलते हैं, भूख भी लग रही है, थोड़ा सा टाइम रोज खाएंगे। तो क्या मजा आया? मजा आया भाई, मजा आया मस्त। मतलब जाते हुए तो बहुत थकान लगी, आते हुए तो पता ही नहीं चला, मैं तो मतलब तुरंत जैसे फौजी दौड़ते हैं वैसा आए। तो हम खेड़ पर्वत से निकल चुके थे, तो अभी वापसी में हम पहुंचे हैं टिहरी डैम, क्योंकि जस्ट मेरे पीछे है ये टिहरी झील है। तो आते हुए हम दूसरे रास्ते से आए थे, डोबरा चाटी वाले पुल होते हुए। तो अभी हम टिहरी डैम से होते हुए जा रहे हैं, तो आपको हमने पीछे टिहरी डैम दिखाता। तो देखिए ये पूरा टिहरी डैम है, और देखिए इधर ये पूरी झील है इधर की तरफ, और इधर देखिए डैम पूरा बंद है। तो शाम के 6:15 हो चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं आगरा ठाल, और यहाँ से ऋषिकेश की दूरी है अभी 40 किलोमीटर। भाई जैसे जैसे अंधेरा बढ़ रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ रही है। मैंने तो 2 जैकेट पहन लिए क्योंकि ठंड बहुत हो रही थी। अभी जस्ट यहाँ पे हम रुके थे ना, तो वहाँ पे मैंने 1 जैकेट और पहन लिया इसके बाहर से। और अभी हम भरा रहे हैं पेट्रोल यहाँ पे, क्योंकि आज ये फिर स्कूटी में पेट्रोल भी कम है, तो यहीं भरवा लेते हैं, फिर सीधा चलेंगे ऋषिकेश को। तो खाना पीना कुछ खाए नहीं रास्ते में, भाई ने खा दिया है, पर मैं भी खाऊँगा जाके। तो 7:30 पे हम घर पहुंच चुके थे, और उसके बाद हमने स्कूटी दी और अभी हम घर पे हैं। तो ये वाला ट्रिप आपको कैसा लगा और ज़रूर कमेंट में बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में।